वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रीड एंड राइट पर। हमारा इतिहास भाग 1 का पाठ 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं के स्मरणीय बिंदुओं को हम देखते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल, राज्यों, नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास आदि। जैन तथा बौद्ध सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल था। महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख वज्ज, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंत जैसे प्रमुख महाजनपद थे। शासन व्यवस्था देखते हैं। महाजनपदों पर राजाओं, गणसंघों अथवा कई लोगों का शासन था। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध है। उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, नदियों द्वारा यातायात, आवागमन योग्य शासक। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत मेगास्थनीज के विवरण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जैन, बौद्ध पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, तोसल और सुवर्णगिरी। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का, रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांड्य। इनके इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत प्राचीन संगम ग्रंथ। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। शासकों ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। अगला है 4ठी शताब्दी ईस्वी में। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय, सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल से माना जाता है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साधन अभिलेख, सिक्के और साहित्य, प्रशस्तियां, उदाहरण हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति हेतु। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि। उत्पादकों और व्यापार संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक। गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। अगला है अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त किया। प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की। संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में दिए विचारों का वर्णन जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में थे, जिनकी भाषा पाली थी। तमिल संगम साहित्य में ग्रामीण समाज में विभिन्नताओं का उल्लेख। वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, भ्रम और नए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है। 6ठी शताब्दी में व्यापार का माध्यम सिक्का, सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों के अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख। भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे। महिलाओं का संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, किंतु प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उन्हें भूमिदान भी किया, संभवतः क्योंकि वे एक रानी थी। भूमिदान का प्रभाव दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व। अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमाएं। हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए शब्दों का पढ़ पाना मुश्किल। समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना तथा नष्ट हो जाना। वास्तविक अर्थ न निकाल पाना लिखने वाले की प्राथमिकताएं। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके, नगरों का उदय आदि। ऐतिहासिक स्रोत अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र आदि। शोक के अभिलेख ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों में लिखे गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता था। इसको राज्यों, नगरों, लोहे के प्रयोग और सिक्कों के विकास से जोड़ा गया है। इस समय बौद्ध, जैन धर्म तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध जैन धर्मों के ग्रंथों में 16
जनपदों का उल्लेख मिलता है। मुख्य वज्र, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे आदि।